हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। सोमनाथ शाह हरिद्वार में एक सब इंस्पेक्टर हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे थे। वह 2 साल पहले अपनी पत्नी संजना के साथ इस शहर में आए थे और उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण थी जब तक कि हाल ही में उनकी जिंदगी में एक तूफान नहीं आ गया। संजना ने अभी अभी उनके पहले बेटे को जन्म दिया था। यह पल खुशी का था, लेकिन संजना की सेहत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने सोमनाथ को आश्वस्त किया कि वह ठीक हो जाएगी और कुछ दिनों में छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन सोमनाथ के दिल में चिंता का साया घूम रहा था। पिछले कुछ दिनों से सोमनाथ अस्पताल में ही रह रहे थे, अपने कर्तव्य और पत्नी की देखभाल के बीच वक्त बांटते हुए। आज रात भी वह अस्पताल में थे। हल्के रोशनी वाले गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दूर से मशीनों की बीप की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह ताज़ा हवा लेने के लिए संजना के कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही वह शांत गलियारे में टहलने लगे, उनका मन उन कहानियों की ओर लौट गया जिन्हें वे बचपन में सुनना पसंद करते थे। अंधेरे में बसे राक्षसों, भूतों और अलौकिक शक्तियों की कहानियां। ये कहानियां हालांकि सिर्फ किस्से नहीं थे, बल्कि सोमनाथ के जीवन, उनके डर और उनके कर्तव्य को आकार देने वाले किस्से थे। अचानक एक आवाज ने उनकी झपकी तोड़ दी। सर, क्या आपने सुना? सोमनाथ ने चारों ओर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। कौन है? उन्होंने आवाज लगाई। उनकी आवाज में मजबूती लेकिन सतर्कता की झलक थी। मंद रोशनी में उन्होंने गलियारे के दूर छोर पर एक आकृति को देखा। एक व्यक्ति नीले कपड़ों में बैठा हुआ था। सोमनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पहले वहां किसी को नहीं देखा था। तुम कौन हो? सोमनाथ ने पूछा। उस आदमी ने धीरे धीरे करके अपने सिर को घुमाया। उसका चेहरा एक फीकी आंखों वाले इंसान का था। सर, मैं यहाँ काम करता हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। उसकी आवाज अजीब तरीके से शांत थी। मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी? सोमनाथ हैरान थे। कौन आदमी आधी रात को किसी को कहानी सुनाने आएगा? उस आदमी ने आगे कहा। उसकी आंखें सोमनाथ की ओर टिकी हुई थीं। अपने बच्चे को अपने करीब रखिए सर। इस अस्पताल में एक राक्षस है। वह निर्दोष बच्चों के खून से अपना पेट भरता है। इससे पहले कि सोमनाथ कुछ कर पाते, वह नीले कपड़ों में लिपटा आदमी हवा में गायब हो गया, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। सोमनाथ वहीं जम गए। उस आदमी के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। एक राक्षस अस्पताल में? यह सुनने में अजीब लग रहा था, फिर भी उनके भीतर कुछ तो था, एक प्रारंभिक डर जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और वे जल्दबाजी में संजना के कमरे की ओर बढ़े, यह देखने के लिए कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। उनकी पत्नी सो रही थी और उनका बेटा पालने में शांति से लेटा हुआ था। लेकिन जब वे वहां खड़े होकर अपने बच्चे को देख रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आत्मा सुन्न पड़ गई। खिड़की के बाहर कमरे की हल्की रोशनी के परे वही नीले कपड़ों वाला आदमी खड़ा था और उसकी फीकी आंखें सोमनाथ के बेटे पर टिकी हुई थीं। सोमनाथ की सांसें रुक गईं। उसने संजना को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी और वह आतंक जो उनके जीवन में आने वाला था उससे अनजान थी। उसके भीतर घबराहट की लहर दौड़ गई और उसने समझ लिया कि उसे ही कुछ करना होगा। उसने पालने से अपने बेटे को उठाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता, पूरा कमरा एक मोटी दम घोंटने वाली धुएं में घिर गया। सोमनाथ ने देखा कि वह नीले कपड़ों में आदमी अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसका चेहरा एक विकृत मुस्कान से भरा हुआ था। मुझे बच्चा दे दो, उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब शांत नहीं बल्कि एक राक्षसी भूख से भरी हुई थी। सोमनाथ ने अपने बेटे को और कसकर पकड़ते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके दिमाग में उथल पुथल मच रही थी। उसने पहले भी ऐसे राक्षसों की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन किसी राक्षस का सामना करेगा। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे स्वर में सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अद्वितीय प्रकाश चमक रहा था। नहीं, सोमनाथ चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तुम उसे नहीं ले सकते। अपनी परिवार की रक्षा करने के लिए सोमनाथ ने उस आदमी पर हमला किया, लेकिन वह राक्षस तेज था। उसने अपने हाथ की एक वार से सोमनाथ को दीवार पर फेंक दिया। टक्कर ने उसके शरीर में दर्द की लहरें भेज दी, लेकिन सोमनाथ हार मानने वालों में से नहीं था। अपने भीतर की आखिरी ताकत को बटोरते हुए उसने फर्श से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और राक्षस पर हमला करने के लिए दौड़ा। वह नीले कपड़ों में आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी शुद्ध बुराई से भरी हुई थी, लेकिन सोमनाथ नहीं रुका। उसने लकड़ी को पूरी ताकत से घुमाया और राक्षस के सिर पर प्रहार किया।
एक बार, दो बार, बार बार, हर प्रहार में एक पिता का प्यार और अपने बेटे को बचाने की बेताबी झलक रही थी। अचानक राक्षस ने एक भयानक चीख निकाली जो कमरे की दीवारों को चीरती हुई गूंज उठी। उसकी आकृति धुंधली हो गई और वह धीरे धीरे एक छायादार और अग्निमय रूप में बदलने लगी। सोमनाथ ने अपना हमला जारी रखा, लकड़ी के टुकड़े से उसे बार बार प्रहार करते हुए। राक्षस की चीखें कमरे में गूंज रही थीं, जैसे वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो, और हर चीख के साथ कमरे का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। फिर एक अंतिम दिल दहला देने वाली चीख के साथ राक्षस गायब हो गया और उसके पीछे केवल धुएं की गंध और एक ठंडा अप्राकृतिक सन्नाटा रह गया। सोमनाथ वहीं खड़ा था, हाँफते हुए। लकड़ी का टुकड़ा अभी भी उसके हाथ में था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, केवल कोनों में नाचती हुई आग की चमक थी। उसने चारों ओर देखा। उसका दिमाग यह सब समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसकी आंखें उसकी पत्नी की ओर गईं, जो अब जाग चुकी थीं। कमरे के कोने में डर से कांपते हुए बैठी थीं। नर्सें और वार्ड बॉय अंदर दौड़े, उनके चेहरे डर से पीले हो गए थे। सोमनाथ की नजर उस बिस्तर पर गई जहां उनका बेटा सो रहा था। जो उसने देखा, उसने उसके खून को ठंडा कर दिया। उसका बेटा वहीं लेटा हुआ था, लेकिन उसका सिर गायब था। सिर्फ खून की एक धारा बची थी। लकड़ी का टुकड़ा सोमनाथ के हाथ से गिर गया और वह अपने पैरों के नीचे फर्श पर गिर पड़ा। उसका दिमाग इस भयानक दृश्य से पूरी तरह चकरा गया। तब उसने भयानक सच्चाई को महसूस किया। वह खुद ही उस राक्षस में बदल गया था जिसे वह खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वह कहानी जिसने उसके बचपन में उसे परेशान किया था और उसकी मानसिकता को आकार दिया था, अब पूरी हो गई थी। अपने बेटे को बचाने की बेताबी में उसने खुद को उस बुराई का शिकार बना लिया था जिसे वह समाप्त करना चाहता था। उसके इर्द गिर्द का वातावरण धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था और कमरे में आग की लपटें तांडव कर रही थीं। सोमनाथ की आंखों में अब एक ही सच्चाई थी, इस अस्पताल में कभी कोई रक्षक नहीं था। अब वह खुद उस राक्षस में बदल चुका था जिसे वह कभी रोकना चाहता था।